कल मेरे पास दो स्टूडेंट आए अलीगढ़ से, अलीगढ़ जो यूपी में है, वहाँ से दो स्टूडेंट आए। मैंने उनसे पूछा, रिपीटर थे, मैंने उनसे पूछा कि अभी क्या स्कोर आया। तो एक का स्कोर आया था 380 और दूसरे का स्कोर आया था 324। मैंने कहा अच्छा अब क्या प्लान है? बोले सर 550 का टारगेट है। मैंने कहा अच्छा 550 का है, तुम्हारे कट ऑफ क्या गई है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाली? तो वो बच्चा बोलता है कि सर 597 गई है। मैंने कहा फिर 550 ला के क्या करोगे? 550 में कौन सा सिलेक्शन होने वाला है? कोई सिलेक्शन नहीं होने वाला। तो फिर तैयारी किसकी करनी पड़ेगी? तैयारी हमें करनी पड़ेगी 600 की या 650 की। और अगर 650 की तैयारी करोगे तो 600 पे तो आके एक सेफ स्कोर के ऊपर आके तो गिर ही जाओगे। तो मैं सोच रहा था कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि 650 के लिए काम की है। वो कौन सी चीज़ें हैं जिसका हमें ध्यान रखना है, जो कि हमें इस लायक बनाएंगी कि हमारे 650 मार्क्स आएंगे। तो आप लोगों ने माइंड मैप का नाम सुना होगा। चैप्टर्स के अंदर बहुत सारे माइंड मैप्स बनाए जाते हैं कि कंसेप्ट को कैसे याद रखा जाए। तो इसी तरीके से मैंने एक माइंड मैप बनाया है फॉर 650। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सेंटर में 650 प्लस, ठीक है। और इस 650 को लाने के लिए, इस 650 प्लस को लाने के लिए वो कौन सी चीज़ें हैं जिसका हमें ध्यान रखना है? तो बड़ी आसान सी है। पहली चीज़ है फिजिकल, दूसरी चीज़ है वाइटल, और तीसरी चीज़ है मेंटल। तो सबसे पहले आते हैं अपन फिजिकल के ऊपर। क्या फिजिकल? मेरी जो फिजिकल बीइंग है वो कैसी होनी चाहिए कि मेरे 650 नंबर आ सकें? तो वो क्या होनी चाहिए? हेल्दी होनी चाहिए, ठीक है। और हेल्दी होनी चाहिए, फिट होनी चाहिए। किसके लिए फिट होनी चाहिए? पेपर के लिए। फिट फॉर पेपर मतलब क्या मैं 3 घंटे बैठने के लायक हूं? क्या मैं 3 घंटे तक बैठा रह सकता हूं? मेरे को थकान नहीं होने लग जाती, कमर नहीं दर्द करने लग जाती, बीच में टॉयलेट नहीं आने लग जाता? क्या मेरे को बिना उठे, बिना पानी पिए, क्या मैं 3 घंटे लगातार बैठ सकता हूं? क्या मेरी बॉडी इस लायक है? अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो तैयार करनी पड़ेगी। दूसरी बात, नो इलनेस। प्रिपरेशन के बीच में अगर आप एक दिन भी बीमार पड़ते हैं, 2 घंटे के लिए भी आपका अगर सिर दर्द होता है, तो फिर ये किसका नुकसान है? सिर्फ और सिर्फ आपका नुकसान है। तो 1% भी आपकी तबीयत खराब नहीं होनी चाहिए। और तीसरी चीज आती है मेंटल फिटनेस, पीस। अगर पीस है दिमाग में, शांत है दिमाग, तो आपका कंसंट्रेशन ज़्यादा अच्छा बन सकता है। अगर शांत दिमाग नहीं है तो फिर बड़ा मुश्किल है। दूसरे नंबर पे अपन आते हैं वाइटल बीइंग की, हमारी कैपेबिलिटी। वाइटल बीइंग क्या होता है? हमारा इमोशनल बीइंग। हम हमारे सब्जेक्ट देख के, हमारा कोर्स देख के, क्या हमारी तैयारी देख के, किसी और की तैयारी देख के डर लगता है? तो डरना मना है। हाँ, क्या हमारे अंदर एंजाइटी होती है? ओह अब क्या होगा, मेरा होगा या नहीं होगा, ओ पता नहीं, मेरे तो इतने नंबर कम रह गए थे, पता नहीं फिजिक्स में आएंगे नहीं आएंगे, फिजिक्स में मुझे डर लगता है, ये होता है वो होता है। और 10 तरीके के कन्फ्यूजन जो है ना हमारे इमोशनल बीइंग के अंदर घुस जाते हैं। कभी डर लगने लगता है, कभी गुस्सा आने लगता है, कभी डिप्रेशन में आने लगते हैं, कभी बहुत हाई हो जाते हैं। ये सब चीज़ें जो है नहीं होनी चाहिए। तो फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डरना मना है। हाँ, दूसरा नो एंजाइटी, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इसके अंदर है वो है आपकी स्ट्रॉन्ग विल पावर। रोज लड़ना है, रोज करना है, रोज प्रैक्टिस करनी है, रोज 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे पढ़ना है।
रोज क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, रिवाइज करना है। रिवाइज करते टाइम हो सकता है मुझे याद हो सब कुछ, लेकिन फिर भी रिवाइज करना है, उन कंसेप्ट्स को वापस से देखना है, बार बार उसको देखना है और टेस्ट देना है, अपने आप को पुश करना है, एक के लिए नहीं 10 के लिए। हाँ, आज आप 1 कर पा रहे हो, कल 2 कर पाओ, कल परसों 3 कर पाओ, एक दिन आप 10 गुना आप काम कर पाओ आपकी कैपेबिलिटी से। इसके लिए अपने आप को पुश करना है, इसके लिए चाहिए स्ट्रॉन्ग विल पावर। ठीक है, और अब अपन आते हैं मेंटल प्रिपरेशन के ऊपर। तो कैसे मेंटल प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए? आपकी जो स्टडी है वो होनी चाहिए बिल्कुल सिस्टमैटिक। और सिस्टमैटिक स्टडी का क्या मतलब है? क्या क्या चीजें हैं जो कि ध्यान रखने की है? पहला है क्या कहना चाहिए इसे, स्ट्रॉन्ग, जिसे कहना चाहिए ना, एक एक जो टॉपिक है हमारा, है ना, उनके ऊपर कमांड होनी चाहिए। ठीक है, ये कमांड कैसे आएगी? अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हो तो वहां पे लेक्चर ढंग से देखो, वहां पे लेक्चर ढंग से सुनो और अपने नोट्स बनाओ। अगर आप वीडियो कोर्स से पढ़ते हो तो वीडियो ढंग से देखो और वीडियो के साथ साथ नोट्स बनाओ और उन एक एक कंसेप्ट को समझो, अंडरलाइन करके रखो कि ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है, ये करना है। और साथ ही साथ क्या करो, एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी को अंडरलाइन करो, उसमें से फैक्ट्स अलग कर करके रखते रहो, याद करते रहो। बायोलॉजी अलग तरीके से पढ़नी है, फिजिक्स अलग तरीके से पढ़नी है, हर चीज जो है एक सिस्टमैटिक तरीके से पढ़नी है। सेकंड जो चीज आती है वो आती है अटेम्प्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जो है ये एक कला है, क्योंकि अल्टीमेटली तो क्वेश्चन ही आने वाला है। हाँ, ये कैसी कला है? ये ऐसी कला है कि इससे आपको 2 चीजें अपने अंदर लानी है। पहली क्या? पहली है स्पीड। स्पीड अगर नहीं है, क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट कर लो, कितने ही सही कर लो, कोई फायदा नहीं है। अगर आप 3 घंटे के अंदर 180 सवाल करने लायक नहीं बनते हो तो फिर सिलेक्शन बेकार है। अगर आप केवल क्या कहते हैं ना 120 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाते हो तो सिलेक्शन नहीं होगा। हो सकता है आपके 120 के 120 सही हो जाएं, लेकिन नंबर तो 480 रह जाएंगे। हाँ, 4 से मल्टीप्लाई करने पर हो सकता है कि आप एक भी क्वेश्चन के अंदर सिली मिस्टेक और गड़बड़ नहीं करते हो, लेकिन कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए स्पीड, इसके थ्रू स्पीड इंप्रूवमेंट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। इसका मतलब टाइमलाइन के साथ, अलार्म क्लॉक के साथ आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं कि मुझे इस 1 घंटे के अंदर इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कितने? 3 घंटे के अंदर 180, तो 1 घंटे के अंदर 60 क्वेश्चन से ज्यादा सॉल्व होने चाहिए। इतनी स्पीड आनी चाहिए। हाँ, अगर मैं तीनों सब्जेक्ट का काम लेके बैठा हूं तो 3 घंटे के अंदर मुझे 180 या 190 क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दूसरा नंबर आता है एक्यूरेसी। अगर एक्यूरेसी पुअर है, स्पीड तो बढ़ गई लेकिन गलतियां बहुत करते हैं, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते टाइम जब आप चैप्टर के वीडियोस देख लो, उसके बाद जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करो तो फिर इन दोनों चीजों के ऊपर फोकस करना जरूरी है, नहीं तो फिर सिलेक्शन तो नहीं होगा। और तीसरा नंबर आता है हमारा टेस्ट। जितने टेस्ट दोगे उतना अकस्टम्ड हो जाओगे। ठीक है, जितनी बार टेस्ट दोगे, तो नीट प्रेप के ऊपर हम लोगों ने 25 मॉक टेस्ट बनाए हैं। कुछ पार्ट टेस्ट हैं और कुछ फुल सिलेबस टेस्ट है, और एंड में हम 5-7 टेस्ट और बनाएंगे, सो दैट आप लोगों को आदत हो जाए कि हाँ टेस्ट ऐसे देना है। और जिस दिन ऐसा लगे कि जैसे नीट प्रेप का टेस्ट देना और नीट का टेस्ट देना एक ही बात है, हाँ, नाम भी एक जैसा ही है, नीट प्रेप का टेस्ट देना और नीट का एग्जाम देना एक ही जैसा लगने लग जाए, उस दिन लगेगा हाँ कि अब मैं सही रास्ते पे जा रहा हूं। तो इसलिए टेस्ट जो है वो लगातार देते रहो और अच्छे से देते रहो। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात इससे जो सीखने को मिलती है वो है कंसंट्रेशन। जब हम टेस्ट देते हैं तो 3 घंटे लगातार बैठ के
उसको कंसंट्रेशन के साथ जब काम करते हैं, और ऐसा जब हम 25 बार कर लेंगे, 25 बार कर लेंगे, तो मेरा विश्वास है कि आप लोगों का कंसंट्रेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये मैंने एक छोटा सा माइंड मैप आप लोगों के लिए बनाया है कि हमारे को मेंटल, फिजिकल और वाइटल, इन तीनों जो हमारे बीइंग के हिस्से हैं, तीनों को तैयार करना पड़ेगा एक डॉक्टर बनने के लिए। और उनके लिए क्या क्या तैयार करना पड़ेगा, ये सारी चीजें, फिजिकली फिट होना चाहिए, मेंटली इमोशनली स्ट्रांग होना चाहिए, और मेंटली कैपेबल होना चाहिए आपका पेपर सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट, आप सब लोग जम के तैयारी करें और आगे बढ़ें।